आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा जो 2022-2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित हिंदी गद्य खंड का जो पहला ही चैप्टर है जिसका नाम क्या है, मित्रता। और इसके पहले के वीडियो में मैंने मित्रता नामक पाठ को आधा पढ़ा दिया है। कहने का अर्थ है मित्रता नामक पाठ की मैंने हिंदी व्याख्या बता दी है। बाकी शेष जो पाठ बचा है आज के इस वीडियो में मैं इस पाठ की सरल व्याख्या बताने वाला हूं। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान व्याख्या आपको मैं बताऊंगा जो आपके मन मस्तिष्क में बस जाएगी, ताकि आपको व्याख्या करने में, बोर्ड परीक्षा में व्याख्या करने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। और इसके बाद मैं क्रमवार से गद्यांश आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, उन सभी से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। आप चैनल के साथ जुड़ें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने मित्रों को भी चैनल के साथ जोड़ें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहां से आज आपको पढ़ना है जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। जान पहचान के लोग ऐसे होने चाहिए जिनसे हमें लाभ भी हो और जीवन में हम उनसे सहायता भी उठा लें, यानी उनकी हेल्प से अपनी भी जीवन की कुछ बाधाओं को हल कर लें। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि यदि का, खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ठाठस बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यदि हमारा मित्र है कोई का, खा अथवा गा या किसी भी नाम से, यदि वह मित्र मुझे किसी भी प्रकार की या मुझे कोई भी बुद्धिमानी युक्त बात नहीं बता सकता, ना कोई अच्छी बात बतला सकता है, ना सहानुभूति दिखा सकता है, ना हमें ठाठस बंधा सकते हैं और ना आनंद में हमारे सम्मिलित हो सकते हैं, तो क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कि हे ईश्वर, ऐसे मित्रों से हमें दूर ही रहना चाहिए, या हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे मित्रों को हमसे दूर ही रखें। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे के लिए जाएंगे और भोजन का निमंत्रण भी स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से
कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यदि ऐसे लोगों से हमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती है तो इनसे हमें किसी प्रकार की लाभ की भी आशा नहीं रखनी चाहिए। पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी हानि होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन सोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाओ श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो ओहो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और शोचनीय जीवन और किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ती जा रही है, या उन सोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं और दिन रात बनाओ श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, या गलियों में ठट्ठा मारते हैं, या सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए चलते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और शोचनीय जीवन और किसका है। वह अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। ऐसे लोग अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उन्हें प्रायः अच्छी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जात के हृदय में सात्विकता की उमंगे उठती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि उनके लिए ना तो संसार में कोई चीज सुंदर है और ना ही मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। यानी ऐसे लोगों के लिए ना कोई चीज संसार में सुंदर दिखती है, ना किसी वो कवि को मानते हैं और ना ही सुंदर आचरण वाले उनके लिए कोई महात्मा ही हुए हैं। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जात के हृदय में सात्विकता की उमंगे उठते हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, उनके लिए फूल पत्तियों में किसी प्रकार का सौंदर्य ही नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचा सयो और कुत्सित विचारों से कलुषित है। ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ ना करना चाहिए। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमें सचेत करते हैं कि हमें ऐसे लोगों का साथ कभी भी नहीं करना चाहिए जिनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यहाँ पर बताया है। आगे क्या लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, मक दुनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था।
यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उदाहरण दे रहे हैं कि मकदुनिया का जो बादशाह था जिसका नाम क्या था, डेमेट्रियस, वह कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर के विषय वासना में लिप्त रहा करता था। और एक बार उसने क्या किया, बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था कि इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया। इसी बीच मकदुनिया का जो बादशाह था डेमेट्रियस, उनके पिता उससे मिलने गए तो क्या हुआ, और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। उसने यानी उनके पिताजी ने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते हुए देखा। तो क्या हुआ, जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। क्या कहा कि पिताजी, ज्वर ने यानी बुखार ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। पिता ने भी कहा कि हाँ अभी मुझे वह मिला था दरवाजे पर। तो ऐसे लोगों का साथ हमें बिल्कुल भी नहीं करना है कि जिनसे हमारी उन्नति रुक जाए, हम जीवन में तरक्की ना कर सकें। शुक्ल जी आगे लिखते हैं, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यदि हमारी संगति अच्छी नहीं है तो हमारा जीवन धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। हम सत्कर्मों की बजाय बुरे कर्मों की ओर अग्रसर हो जाएंगे और जिससे हमारी बुद्धि भी धीरे धीरे नष्ट होती रहेगी। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यदि किसी युवा पुरुष की संगति अच्छी नहीं है, बुरी है, तो वह ऐसी होगी जिस प्रकार से यदि कोई अपने पैरों में चक्की बांध ले तो वह तेज नहीं चल सकता अथवा भाग भी नहीं सकता। तो यदि किसी युवा पुरुष की संगत बुरी होगी तो वह पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यदि युवा पुरुष की संगति अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे दिन दिन उन्नति की ओर उठाती जाएगी। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। इंग्लैंड का एक विद्वान था जो युवावस्था में राज दरबार में जगह ना पाया, लेकिन इस पर वह जिंदगी भर अपने भाग्य को सराहता रहा। क्यों सराहता रहा? कि हो सकता है कि मैं राज दरबार में होता। सोचता रहा, सराहता रहा अपने भाग्य को कि हो सकता है मैं राज दरबार में होता तो मेरी संगति बुरे लोगों के साथ हो जाती और जो मेरा आध्यात्मिक ज्ञान है या मैं आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में, यदि हम उनके साथ घंटा, आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटा बिता लें तो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं संसार में। क्योंकि उतने ही बीच में वे ऐसी ऐसी बातें कहते हैं या ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए।
चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं उनकी बातों का जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। यदि हम किसी अच्छे मार्ग पर या अच्छी चीज सीखना चाहते हैं तो हमें काफी समय लगेगा, हमें उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक भी। लेकिन यदि हम किसी बुराई की ओर बढ़ते हैं, किसी गलत रास्ते की ओर बढ़ते हैं, तो वह अटल रूप से हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी। कहते भी हैं कि बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं और इस बात को प्रायः सभी लोग भी जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, यानी जो भद्दे और फूहड़ गीत होते हैं वह हम सभी को जितनी जल्दी याद हो जाते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात याद नहीं हो सकती। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए पर बार बार आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि एक बार मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में यानी बचपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि वह कहावत मुझे याद ना आए, मैं उसका ध्यान ना कर पाऊं, लेकिन क्या होता है वह बार बार याद आ जाती है, उसका बार बार ध्यान हो जाता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और वेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और हमें बेधती भी रहती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहते हैं या हंसाते हो। ऐसे लोगों का साथ कभी भी करना नहीं चाहिए। हमारा मित्र कैसा होना चाहिए, हम कैसे मित्रों का चुनाव करें, किस तरह के मित्रों का चुनाव करने से हम जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ इस चैप्टर के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने खुले शब्दों में बताया है। यदि आप इस चैप्टर को तन मन से पढ़ लेते हैं और इस चैप्टर की महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप भी अपने मित्रों का चुनाव करते समय इन बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छे मित्रों का चुनाव करेंगे और जीवन में उन्नति भी प्राप्त करेंगे या उन्नत भी करेंगे। आगे लिखते हैं शुक्ल जी, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसे बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ है अब ऐसा नहीं होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहां और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी,
पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बड़ी अच्छी बात बतला रहे हैं कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है या एक बार मनुष्य का पैर कीचड़ में पड़ जाता है तो वह यह नहीं देखता कि अब वह कहां पैर रखेगा अथवा कहां कितना कीचड़ है, यह कुछ भी नहीं देखता। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। ये जो मित्र हैं बड़े अच्छे हैं, ये जो कह रहे हैं शायद हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वो सब क्या है, आपकी उन्नति में बाधक सिद्ध होगा। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। शुक्ल जी लिखते हैं, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है कि कौन सी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो हूं सयानो जाए, एक लीक काजल की लाग है पै लाग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। ऐसे दुष्ट लोगों का साथ करने से तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि बुरी संगत की छूत से बचो, अर्थात बुरी संगत से दूर रहो, बुरे मित्रों से दूर रहो, हमेशा अच्छे मित्रों का ही चुनाव करो। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसे हूं सयानो जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि काजल की कोठरी में आप कितनी ही सतर्कता से क्यों न जाएं, एक लीक काजल की लाग है पै लाग है। यदि हम बुरी संगत करते हैं तो हमें उसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात बताई है इस चैप्टर के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें और चैनल के साथ जुड़कर अपनी बोर्ड परीक्षा की और अपनी विधिवत पढ़ाई करें। जय हिंद।